नमस्कार प्रिय बंधुओं, राजहंस की गाथा श्रृंखला में शंकर गाथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए और हम आज शंकर गाथा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मुझे इतना विश्वास है कि आदि शंकराचार्य की कथा आपको रोचक तो लगी ही होगी, साथ ही साथ शंकर के चरित्र से एक अद्भुत लगाव हो गया होगा। एक अनोखा आकर्षण जो है आदि शंकराचार्य के दिव्य चरित्र में। शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा को हम लगभग पिछले 2 प्रकरणों से सुन रहे हैं और शंकराचार्य की इस दिग्विजय यात्रा में अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब कश्मीर में शारदा पीठ पर शंकराचार्य ने आरोहण किया तो उस सर्वज्ञ पीठ पर आरोहण करने के पश्चात शंकराचार्य बद्रीनाथ की दिशा में चल पड़े। बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की जिसका नाम है हरिमीडे स्तोत्र। कहते हैं कि यह शंकराचार्य की अंतिम रचना है। बद्रीनाथ में दत्तात्रेय गुहा है, गुहा यानी गुफा। कहते हैं कि शंकराचार्य उसमें भी गए और वहां पर साक्षात दत्तात्रेय शंकराचार्य से मिलने के लिए आए और उन्होंने शंकराचार्य के जीवन के इस महत् कार्य की बहुत अधिक प्रशंसा की। इसके पश्चात शंकराचार्य की आयु इस समय जब 32 वर्ष की हो चुकी थी, तब शंकराचार्य ने कैलाश पर्वत पर जाकर अपना शरीर त्यागा। इस विषय में विद्वानों में कई अन्य मत भी मिलते हैं। आनंदगिरी नाम के एक विद्वान के अनुसार आचार्य ने अपना देह त्याग किया था कांची में। गोविंदनाथ कृत केरलीय शंकर चरितम में ऐसा उल्लेख आता है कि शंकराचार्य ने अपना शरीर वृषाचल पर छोड़ा था। वृषाचल जिसे दक्षिण कैलाश भी माना जाता है। आज भी हमें त्रिचूर के मंदिर में शंकराचार्य की समाधि में लीन मूर्ति मिलती है, जो इसी चीज की परिचायक है कि शंकराचार्य ने अपने अंतिम दिन वहीं पर बिताए थे और वहीं पर अपना देह त्याग किया था। शंकराचार्य के जीवन की यह लीला यहाँ समाप्त हो गई। कहते हैं कि पार्थिव शरीर इस मृत्यु लोक में इसीलिए आता है कि उसका आदि है तो उसका अंत भी है, क्योंकि मनुष्य मरण धर्मा है। किंतु कुछ लोग इस मानव देह से ही ऐसे महान कार्य करके जाते हैं जो शरीर न होने पर भी कालजयी बन जाते हैं, जो सदा सदा जीवंत रूप में विद्यमान रहते हैं अपने सत्कार्यों के कारण। जब तक यह धरती रहेगी, जब तक यह मानवता रहेगी, जब तक इस देश में भारतीय संस्कृति विद्यमान है, तब तक आदि शंकराचार्य का नाम सदैव आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा। उनके इस योगदान को, जिसके माध्यम से उन्होंने वैदिक धर्म को प्रतिष्ठापित किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने इस भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा था, उसे कोई भी भारतीय कभी भी भुला नहीं पाएगा। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन काल में अद्वैत मत की प्रतिष्ठापना करने के लिए अनेकानेक मतों को जो समय भारतवर्ष में प्रचलित थे परास्त किया। उनके विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और अंततः अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठापना की। उन सब के नाम यहाँ पर लेना या उन्हें परिगणित करना संभवतः संभव नहीं है। फिर भी मैं कुछ नाम आपके सामने लेना चाहूंगी, जिससे आपको यह पता चले कि शंकराचार्य ने कितना बड़ा कार्य किया था, कितना महत् कार्य किया था, जिसे शायद हम शब्दों में बांध नहीं सकेंगे। ऐसे कुछ नाम इस प्रकार हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में वैष्णव, शैव, पांचरात्र, वीरशैव, पाशुपत, काणाद, माहेश्वर, कापिल, जैन, शाक्त, बौद्ध, नैयायिक, तौतातिक, कापालिक, भैरव तंत्र, पांचरात्र, सौर, चारवाक, सांख्य, योग, गौतम, पातंजलि आदि अनेकानेक मतों पर विजय प्राप्त की थी और भारतवर्ष में
अद्वैत मत को सर्वोच्च प्रतिष्ठापित कर दिया था। अपनी विजय यात्रा में उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठापना करने के लिए भारतवर्ष की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी। साथ ही अनेक उपपीठों और प्रचार केंद्रों की भी स्थापना की थी, जिससे भारतवर्ष में वैदिक धर्म का प्रचार और प्रसार का कार्य अक्षुण्ण रूप से चलता रहे, लगातार चलता रहे, निर्विघ्न चलता रहे। शंकराचार्य की यह दूरदर्शिता सचमुच वंदनीय है। उसके कारण आज भी भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। ऐसे आचार्य शंकर, ऐसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य प्रातः स्मरणीय हैं, सदैव वंदनीय हैं, जिनके कारण हमारा भारतवर्ष अपने मूल रूप में आज भी प्रतिष्ठापित है, जिसकी रगों में आज भी वह वैदिक संस्कृति दौड़ रही है, जिसके कारण हम भारतीय होने पर गर्व करते हैं। इसी के साथ आज शंकर गाथा का यह अंतिम प्रकरण समाप्त होता है। शंकर गाथा के ये सभी प्रकरण आप सबको कैसे लगे, मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। इस बीच में आप सभी की ओर से मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती रही, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता रहा, नए नए सुझाव मिलते रहे और उन सुझावों को मैं आत्मसात कर चुकी हूँ। निश्चित रूप से ये सुझाव मेरे बहुत काम के हैं और आगे आने वाले प्रकरणों में आपको उनका प्रभाव दिखाई देगा। मेरी पूरी आशा है कि आप मेरे साथ गाथा की इस यात्रा में बने रहेंगे। आज शंकर गाथा का प्रकरण समाप्त हुआ है, तो कल हम अन्य नई गाथाओं से परिचित होंगे, क्योंकि यह भारत भूमि है ही ऐसी जिसमें ऐसे ऐसे रत्न पैदा हुए हैं कि जिनकी गाथा जितनी गाई जाए उतनी कम है। धन्य है हमारा यह देश और धन्य है हम सब भारतवासी, जिन्होंने ऐसे देश में जन्म लिया जहाँ पर ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ हुई जिनकी गाथा गाते गाते हमारी जबान नहीं थकती। तो शंकर गाथा के इस अंतिम प्रकरण के साथ मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ और आपको गाथा के एक नए प्रकरण की ओर ले चलने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आगे देखते हैं कि गाथा में हमें और कौन से नए प्रकरण देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।